हरिओम। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमशक्तः स विशिष्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, किंतु जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके यानी अपने पांचों कर्मेंद्रिय और पांचों ज्ञानेंद्रियों तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि को अपने वश में करके सभी विषयों को अनासक्त हुआ, सभी इंद्रियों के द्वारा सभी विषयों से अपने आप को अनासक्त करके सभी इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करे, फल की इच्छा का त्याग करे, वही श्रेष्ठ है। सभी इंद्रियों से शास्त्र विहित कर्म करना, उसके फलों में अनासक्त रहना, यानी कर्म फल में राग द्वेष नहीं करना, सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखना। आप चाहे यज्ञ करो, दान करो, तप करो, अध्ययन करो, अध्यापन करो, व्यापार करो या सेवा करो, एवं स्वयं के लिए खाना पीना, कर्तव्य पालन करना, अपने शरीर के लिए सभी इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते रहना कर्मयोग का आचरण कहलाता है। कर्मयोग करने पर सभी दुखों का नाश होता है। कर्मयोग श्रेष्ठ होता है। मिथ्याचार, जो मिथ्याचारी होते हैं वो केवल ऊपर से हठपूर्वक इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करते रहते हैं। उससे तो अच्छे हैं, उससे तो श्रेष्ठ हैं कर्मयोगी, ऐसा भगवान कहते हैं। उन्हें तो ढोंग कहेंगे। इसके अलावा जो सकाम भाव से जो काम करते हैं लेकिन शास्त्रानुकूल कर्म करते हैं, विहित कर्म करने वाले हैं, वो भी मिथ्याचारी से श्रेष्ठ कहलाते हैं। किंतु बस यही रहता है कि वो लोग कर्मों के फल में आसक्त होते हैं, सकाम कर्मी। तो अर्जुन जो ये पूछा था कि भगवान से आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, उसके उत्तर में ही ऊपर के ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्मयोगी की प्रशंसा करते हुए उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं। और यहाँ आप देखेंगे 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो या कर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। तो हमें तो अपने शरीर पालन करने के लिए, शरीर को चलाने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कर्म करना ही है। तो 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं शास्त्रों में। एक है कर्तव्य कर्म, दूसरा है काम्य कर्म, तीसरा है निषिद्ध कर्म। कर्तव्य कर्म यानी जीवन की जिस भूमिका में आप हो वही करना। जो भी माँ का काम माँ करे, पिता का काम पिता करे, अध्यापक का काम अध्यापक करे, इसे कहते हैं कर्तव्य कर्म करना। और एक है काम्य कर्म, मतलब सकाम कर्म, जो कर्म के फल की अपेक्षा से कर्म करता है, किसी की सेवा कुछ फल की अपेक्षा से कर रहा है, उसे काम्य कर्म कहेंगे। और तीसरा है निषिद्ध कर्म, जो शास्त्रों में मना किया गया है, वह निषिद्ध कर्म है, जैसे चोरी, झूठ, व्यभिचार आदि। तो कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके पापों का प्रायश्चित होता है, तथा कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। कर्तव्य कर्म का त्याग कर देंगे तो पाप लगेगा ही। सकाम कर्म करने से पाप नहीं लगता है, लेकिन मिला जुला सा फल मिलता है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में फंसकर फिर जो
अधोगति में जाते हैं। ऐसे अर्जुन को और सभी साधकों को बताते हुए भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। सकाम कर्म हो या कर्तव्य कर्म करना चाहिए, लेकिन निषेध कर्म कभी नहीं करना चाहिए। निषिद्ध कर्म जो शास्त्रों में मना है उसे कभी ना करें। हरिओम। हरिओम। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसे धीरे धीरे पढ़ें, समझ के पढ़ें कि ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें कर्मों में बांधता है। भगवान कहते हैं कि केवल यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म ही हमें मुक्ति दिलाता है और बाकी जो दूसरे कर्म हैं वही हमको बंधन में डालते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। कर्म तो संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला होता है, लेकिन हम जो काम करते हैं वो हमें बांधने वाला होता है, वो बंधन वाला होता है, क्योंकि हम यज्ञ के निमित्त नहीं करते हैं। तो ये प्रश्न ये उठता है कि यज्ञ किसे कहते हैं? शुभ कर्मों को निष्काम भाव से करना यज्ञ कहलाता है। ऐसे यज्ञ कौन कौन से होते हैं ये बता दूं आपको। पहले ब्रह्म यज्ञ, भगवत अर्पण यज्ञ, संयम यज्ञ, विषय हवन यज्ञ, समाधि यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, जप यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, स्तंभ वृत्ति यज्ञ और अभिनंता यज्ञ। इसका मतलब है भगवान की सत्ता में स्वयं की सत्ता मिला देना, इसे कहते हैं अभिनंता यज्ञ। तो यज्ञ का अर्थ है त्याग, कुछ त्याग करना। असली यज्ञ वह है जब एक आत्मदृष्टा साधक यह अनुभव करे कि उसका प्रत्येक सांस उस दिव्य अग्नि में आहुति दे रहा है। उसी तरह तप का असल तात्पर्य यह है कि इस शरीर के अंदर उपस्थित आत्मा ही भोक्ता होकर प्रत्येक मनुष्य के तप को ग्रहण करता है। यज्ञ के लिए अग्नि को ही क्यों लिया गया? क्योंकि उस ईश्वर को जो निराकार है उसकी अनुभूति के लिए दृश्य जगत के जो 5 भूत हैं जिनसे यह जगत बनाया गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें से केवल अग्नि तत्व को ही साक्षी बनाकर यज्ञ कर सकते हैं। अध्यात्म में यह अग्नि हमारे मेरुदंड में उठती हुई ऊर्जा है और अपने तीनों गुणों को सामग्री बनाकर सत्व, रजोगुण, तमोगुण को बैलेंस करके अपने अहंकार भाव, ममत्व भाव का स्वाहा करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे सभी चक्र शुद्ध होकर आज्ञा चक्र पर परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। तो समझ गए यज्ञ कैसे करना है? यज्ञ प्रतीक है, हमारे जीवन से संबंध रखता है। केवल हवन, कर्मकांड करके जीवन की गुणात्मकता को नहीं बदली जा सकती। इसीलिए यज्ञ क्या है इसे समझें और अपने जीवन में हर पल उतारें। कर्तव्य कर्म का करना, काम्य कर्म और सकाम कर्म का नहीं होना, केवल निष्काम कर्म होना। प्रत्येक कर्म ईश्वर के साक्षी में करना चाहिए, चाहे वो कायिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो। हर पल जागरूक रहिए, जागृत बना रहे, हर पल होश में रहें। जहाँ गलत कर्म मन में उठे, जैसे ही उठे वैसे ही कर्मों से हो जाए तो तुरंत ईश्वर से क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। हम धन कमाते हैं, इसलिए
कि कभी किसी ज़रूरतमंद की सेवा हो जाए। हम खाना बनाते हैं, वो भी एक यज्ञ है। इस उत्साह से बनाना कि खाने वाला संतुष्ट हो जाए, यह यज्ञ है। और भजन कीर्तन भी इसीलिए गाया जाना चाहिए कि दूसरे लोग सुनकर आत्मा में लीन हो सकें, तृप्ति मिल सके उन्हें, वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो सकें। जो भी कर्म करें ईश्वर को अर्पण करें और कर्मफल को प्रसाद समझना चाहिए। जो भी कर्म करें उसके फल को प्रसाद समझना है, उसमें फिर आनाकानी नहीं। वो कभी भी कुछ भी खट्टा मीठा कोई भी फल दे सकता है हमें। तो ज्ञान पूर्वक, योग पूर्वक, साधना पूर्वक सत्व रजस तमस में संतुलन लाना चाहिए। इसके परिणाम में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार से किया हुआ कर्म यज्ञ कहलाता है और यह यज्ञ कर्म को योग में रूपांतरण करता है। इसीलिए उस मनुष्य का जीवन कर्मयोगी कहलाता है। समझ गए होंगे? बार बार सुनिए, समझिए और अपने अंदर उतारिए। हरि ओम।